सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक वाई। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हेजीमनी के ऊपर। ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका जिक्र तो किया था और मैंने ये भी बताया था कि ये जो महाशय यहाँ पे हैं ये कौन है। ये है एंटोनियो ग्राम्शी। ठीक है। इनका जिक्र किया था और हेजीमनी का भी जिक्र किया था कि अ, किस तरीके से एक पर्टिकुलर डोमिनेशन वर्क जो पर्टिकुलर बिग बिग कंपनीज है आपके जॉब पे आपके वर्क पे डालती है। ठीक है। और वो आपको ल्योर करते हैं इस तरीके से कि आप जो भी करें वो उनके एंड के लिए ही होना चाहिए। ठीक है। आपकी पूरी जिंदगी उनके प्रॉफिट मेकिंग पे निकल जाए। मेनली सब इंडस्ट्रीज, सब जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, सब यही चाहते हैं अपने वर्कर से। ठीक है। तो वो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा वर्क के हिसाब से जॉब के कॉन्टेक्स्ट में मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी थी और हेजीमनी का मैंने उस टाइम जिक्र किया था लेकिन बहुत कम डिस्कस किया था उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, इसमें थोड़ा और ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि ये जो हेजीमनी है ये हमारे हर लाइफ के एक्सपेक्ट पे आता है और हमें इसे टैकल करना होता है। ठीक है। मतलब टैकल करना होता है, टैकल करना चाहिए, हमें सवाल पूछने चाहिए हेजीमनी के ऊपर। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग इस तरीके से उस काम पे मसरूफ हो जाते हैं कि हम सवाल पूछना ही बंद कर, हम आंखें ही बंद कर लेते हैं अपनी, हम अपना दिमाग भी बंद कर लेते हैं और हम कहते हैं कि हम है रोबोट। अब जो अथॉरिटी पे है, जो पावर पे है, हम उसकी बात सुनेंगे और अपना जिंदगी उस तरीके से डिक्टेट करेंगे। और ये जो पावर वाले लोग हैं ये आपके जिंदगी के हर पहलू पे आएंगे। ठीक है। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, कंपनी का सीईओ हो गया, गवर्नमेंट स्टेट का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सारे क्या है, अथॉरिटी ही तो है। तो अथॉरिटी से सवाल पूछना सख्त जरूरत है और इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, क्योंकि लोग सवाल पूछना ही छोड़ चुके हैं। अब वो कुछ करते ही नहीं है, वो बस बैठते हैं, दुनिया देखते हैं, जैसे जिंदगी चल रही है और वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन मेरा ये बनाने का मकसद ही ये था कि आप सवाल पूछें, आप आए और सवाल पूछें। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो हेजीमनी वाला जो एक डिस्कशन है ये रह गया था, तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो हेजीमनी का जो एक मोटा मोटा डेफिनेशन होता है कि एक तरीके का डोमिनेशन। ठीक है। मैंने बताया था कि ये जो शख्स हैं मिस्टर एंटोनियो ग्राम्शी, ये एक इटालियन फिलोसोफर हैं। तो उस टाइम पे जो मुसोलिनी का जो जब राज चल रहा था उसके खिलाफ इन्होंने अपने जेल नोट्स में सब बताया कि क्यों लोग विद्रोह नहीं करते। ठीक है। तो वो हेजीमनी के कारण नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है, ये जो कर रहा है, ये जो अथॉरिटी में जो लोग हैं, ये जो कर रहे हैं, ये सत्य है क्योंकि इनके पास पावर है सच को बदलने का, सच को एक तरीके से कन्वर्ट करने का और लोगों तक पहुंचाने का। इनके पास बहुत पावर होता है। तो आज मेनली मेरा हेजीमनी का जो टॉपिक है उसको मैं थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड और थोड़ा उससे लिंक करना चाहूँगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो वो हमारे साथ बचपन से रहती है, वो बचपन से रहती है और वो हमारे जिंदगी का कम से कम 25 साल, हाँ, हर इंसान ऑन एन एवरेज 25 साल लगा देता है अपनी जिंदगी का एक पर्टिकुलर एजुकेशन लेने में। मास्टर्स तक की अगर मैं बात करूं तो 25 साल ये ठीक रहेगा हमारे एजम्पशन के लिए भी और उसके लिए भी। मेरे एजम्पशन के हिसाब से 25 साल हम लेके चलते हैं। ठीक है। तो ये जो 25 साल की जो आपकी जर्नी है, जो 25 साल की आपकी जिंदगी है, इसमें ये इतना इन्फ्लुएंस डालते हैं, है ना, ये आपको इतना उनके हेजेमनाइज आइडियल्स के
कंस्ट्रक्ट में आपको इतना घेर लेते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जो ये कह रहे हैं वो सच है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम देखते हैं एजुकेशन के हिसाब से मैं कहूँ तो आईआईटी और आईएम्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, क्योंकि उसमें सबसे अच्छा समझ में आता है। ठीक है। तो देखते हैं, आईआईटी है, आईआईएम है, डॉक्टर है। इंडिया में इंजीनियर और डॉक्टर और ये अभी नया आ गया आईआईएम मैनेजमेंट, इनका हमेशा से बोलबाला रहा है। हमेशा से लोगों को आईआईटी जाने का होड़ है और हमेशा से लोगों को एक पर्टिकुलर जॉब उससे उससे जब पढ़ के निकलेंगे तो एक पर्टिकुलर जो जॉब लगेगी उस पे जाना है, मतलब एक साइजेबल पॉपुलेशन को। और गवर्नमेंट जॉब में देखेंगे तो आ गया यूपीएससी, आ गया उसमें आईएएस आईपीएस आ गया। ठीक है। अब देखो इन लोग गेम कहाँ खेलते हैं। ठीक है। ये सबसे पहले तो इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, उस इंस्टीट्यूशन में रख दिया अपनी सब बेस्ट फैसिलिटीज। ठीक है। अच्छे खासे प्रोफेसर रख दिए जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना। और फिर उन्होंने कहा कि देखो ये एक कॉलेज है या एक इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट बहुत प्रेस्टिजियस है, मुझे नहीं पता कैसे है पर है, और कम फीस है, और इसके ये जब आप कर लेते हो, इस इंस्टीट्यूट से आप डिग्री कर लेते हो एक आध, तो आपको एक सोशल प्रेस्टीज तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ आपका एक हाई पैकेज भी मिल जाता है। ठीक है। अब ये जो कैपिटलिज्म है ना, ये इसको बहुत अच्छे से फ्यूल करता है। ठीक है। और अब क्या हो रहा है, अब आप ये समझो कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, जो लोग थे पावर में, उन्होंने ये सब सारी चीजें सुविधाएं उसमें डाल दी। अब उन्होंने एक निकाला एग्जाम। ठीक है। कि हम जो चुनेंगे, जो बच्चे, वो कहाँ से चुनेंगे, खुद के कंट्री से ही चुनेंगे ऑब्वियसली। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्रैक करना होगा एक एग्जाम। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, हर चीज के लिए एक एग्जाम हो गई कि इस इंस्टीट्यूट में जाना है तो ये एग्जाम दो, वो इंस्टीट्यूट में जाना है तो वो एग्जाम दो। और ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, वही पावरफुल लोग वापस से। ठीक है। और आप और इन लोग सोसाइटी में इस तरीके का एक आइडियल मार्केट करेंगे कि सोसाइटी में धीरे धीरे फैलने लगेगा। अब क्या होगा कि आप एक, फॉर एग्जांपल, आप एक पढ़े लिखे खानदान से बिलोंग करते हो और मिडिल क्लास के हो, है ना, जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, मिडिल क्लास के पढ़े लिखे खानदान से बिलोंग करते हो। उन तक को ये बात समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। ठीक है। अब ये जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में। ठीक है। वो जो मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है वो क्या करता है, वो उसमें एक हाउसवाइफ होती है, उसमें एक जो फादर होते हैं, वो जो हस्बैंड होते हैं, वो वर्क करते हैं मेनली। हाउस जो मदर या फिर फीमेल होती है हाउस की, वो या तो कुछ छोटा मोटा काम कर रही होती है, या तो टीचर वगैरह ऐसा कुछ काम कर रही होती है, और या तो फिर घर में आके होम मेकर का, हाउसवाइफ का ये काम होता है। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो ये एक फैमिली का कंस्ट्रक्ट है मिडिल क्लास में, अगर आप देखने चाहो तो, है ना। मेरा अजम्पशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ ऑब्वियसली। तो इसमें क्या होता है कि एक इंसान है जो काम कर रहा है दिन रात, उसको उस कैपिटलिज्म ने घेर लिया है। ठीक है। क्योंकि उसको तो काम करना है, तो वो काम कर रहा है और उसको ज्यादा चीजें पता नहीं है, क्योंकि वो मशरूफ है अपने काम में ना। 8 घंटा वो दिन भर में काम में आ जा रहा है उसका, वो घर में आता है, खाना वाना खाता है,
फैमिली के साथ वक्त बिताता है और सो जाता है। अगले दिन फिर वही हो रहा है, फिर वही हो रहा है। तो ये सालों साल से जो चक्र चल रहा है ना, इसमें ये जो हेजिमोनिक आइडियाज हैं ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास सोचने का टाइम नहीं है, लोगों के पास ज्यादा रीजन करने का टाइम नहीं है। उनको क्या लगता है कि सोसाइटी में जो है लोग हैं, कुछ 10-15 लोग हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आईआईटी जाओ, तुम्हारा बेटा अगर आईआईटी निकल गया या आईएम निकल गया या यूपीएससी से आईएएस बन गया तो फिर तो तुम्हारे तो जिंदगी बहुत सही हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज क्या करता है, वो क्वेश्चन नहीं करता इस चीज को, वो इस चीज को मान लेता है। और फादर कौन होता है एक पर्टिकुलर फैमिली में? वो डिसीजन मेकर होता है। ठीक है, अब बच्चे को कुछ करना है अलग, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी बन रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक पर्टिकुलर जो हेजिमोनिक आइडिया है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने बच्चों में। ठीक है, तो मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, सॉरी मैं डायग्राम यूज नहीं कर रहा हूँ। तो हाँ, जैसे कि ये हो गया इंस्टीट्यूशन, आपने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया। इस इंस्टीट्यूशन को आपने बहुत सख्त रिजिड सा बनाया है। ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन को आपने एक हेजिमोनिक आइडियल में डाल दिया और इस आइडियल को आपने नीचे धीरे धीरे फैसिलिटेट किया, किसमें? एक साइजेबल पॉपुलेशन में। ठीक है, अब ये साइजेबल पॉपुलेशन क्या करेगा? ये साइजेबल पॉपुलेशन कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करने वाला, ये क्या करेगा? इस आइडियल को मान लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन तो नहीं हो रहा है, आइडियल को मान लिया गया है। तो आपके पास ये जो पॉपुलेशन है इतनी नीचे, ये सब, और आप सब चीजों के बारे में सोचो ना। आप सोचो कि हर एक सोशियो इकोनॉमिक जो कैटेगरी है, वहां के जो बच्चे हैं उनके बारे में भी सोचो, हाई एंड के बारे में भी सोचो। तो उन सब लोग जो एक पॉपुलेशन बनाते हैं, वो लोग क्या देंगे और या फिर क्या बनेंगे? वो लोग बनेंगे एक साइजेबल वर्कफोर्स। ठीक है, ये साइजेबल वर्कफोर्स को ये जो हेजिमोनिक आइडियल, जो ये पावरफुल अथॉरिटी ने जो बनाया है, ये क्या करेगा? ये वर्कफोर्स को यूज करेगा। ठीक है, यूज करेगा और वर्कफोर्स जो है इस अथॉरिटी के लिए पैसे लाएगा। ठीक है, थ्रू टैक्सेस एंड ऑल। ठीक है, तो जो हेजिमोनिक आइडियाज होते हैं ना, ये आपके जिंदगी के हर एक एलिमेंट को छूते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बहुत ही, फिर से मैं बहुत ही इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। आईफोन, ठीक है, आईफोन जब आया था तब सबको लगा था कि यार ये क्या फोन है, क्योंकि उसमें कीपैड नहीं था, वो टच स्क्रीन था। ठीक है, धीरे 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 उसने इस तरीके से मार्केटिंग करना शुरू कर दिया कि आईफोन हो गया एक लग्जरी गुड। उसका एक बन गया सोसाइटल, आप समझ लो कि एक तरीके का ऐसा कंस्ट्रक्ट बना दिया उसने, ऐसा हेजिमनाइज कर दिया कि अगर आपके पास आईफोन है तो आप एक ऊंचे उससे बिलोंग करते हैं, ऊंचे कैटेगरी के लोगों से बिलोंग करते हैं, एक सोफिस्टिकेटेड कहलाओगे आप, एक तरीके का एजुकेटेड कहलाओगे, है ना। भले आपके पास आईफोन कहाँ से भी आए, कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस आईफोन के वजह से आपकी जो सोशल स्टैंडिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। और आप ये चीज देखेंगे कि ये हर एक लग्जरी गुड्स और हर एक जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो इस चीज को यूज करता है और इस चीज को बनाता है। और ये ऐसा वैसा नहीं है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रोडक्ट निकाला कल ये बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
इस चीज को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा केयरफुल वो चाहिए होता है, क्या बोल सकते हैं, प्लान चाहिए होता है। और बहुत सारे लोगों का दिमाग लगता है इस चीज पे कि इस चीज को हम लोग कैसे बनाएं इस तरीके का। अब जैसे कि मैं लैपटॉप यूज करता हूँ, ये लैपटॉप है, ये जो आसूस का लैपटॉप है, ठीक है, ये मैकबुक नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी कैफे में जाऊं और ये आसूस का ये लैपटॉप खोलूं, ठीक है, और इसमें फिर उसके बाद ये थोड़ा गेमिंग जैसा लैपटॉप है, तो उसके जो बैकलाइट है कीबोर्ड में रंग बिरंगे के होते हैं, ठीक है? उसी मेरे ही बगल में एक बंदा बैठा है जो जिसके पास एप्पल का मैकबुक है, उसने खोला, स्पीडली काम किया, बैकलाइट में वाइट लाइट होता है उसके, बहुत अच्छा सीमलेस, इतना सुंदर सा लैपटॉप दिखता है उसका, पीछे एप्पल का लोगो है उसके, उसमें भी लाइट जलती है उसकी, ठीक है। काम वो वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ उस लैपटॉप में, उस कैफे में बैठकर। लेकिन जो तीसरा बंदा जो देख रहा होगा ना, उसके दिमाग में ये चलेगा कि यार ये जो एप्पल वाला बंदा है ये कुछ सीरियस काम कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। और ये आसूस वाला जो है तो छोड़ो इसको, इससे तो क्या ही मुंह लगे, बात ही नहीं करते। एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हमेशा होगा, लेकिन इस तरीके का सोच आएगा, ये आइडिया आएगा, ये आइडिया आपके दिमाग में आ गया, अगर हो गया, इनका काम हो गया, उनका हेजिमनी फैसिलिटेट हो गया, वो लोग सक्सीड हो गए इस चीज में, ठीक है। अब यहाँ पे मेरिटोक्रेसी भी आती है। अब फर्ज कीजिए आप एक बहुत बड़े फैमिली के साथ मतलब बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं जो हाईली एजुकेटेड है। उस फैमिली जो है वो मतलब बहुत ऐसी तमाम पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रखी है दुनिया भर के, ठीक है। अब मैं यूनिवर्सिटी से का तो क्या ही नाम लिखूं, लेकिन ठीक है, वो पढ़ रखे हैं वैसे। अब आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप बस इतना सोचिए कि आपको प्रेशर नहीं होगा कि आपको भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है। इसके लिए क्या प्रेशराइज नहीं किया जाएगा आपको? किया जाएगा ना, किया जाएगा प्रेशराइज, क्योंकि हम उस हिस्ट्री के उस पीरियड में हैं जहां पे कैपिटलिज्म का बोलबाला है, जहां पर इंडस्ट्रीज रूल करती है सब चीजों को, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पहले इंडस्ट्रीज रूल नहीं किया करती थी, पहले भी किया करती थी, ठीक है, अब तो और ज्यादा करती है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे हम जाके ये देखते हैं कि लोगों ने और कंट्रीज ने इंडिपेंडेंसी तो वो ले लिए हैं फॉरेन रूल से, लेकिन वो सिर्फ फॉरेन रूल से इंडिपेंडेंसी है, वो इस कैपिटलिस्टिक, वो इस हेजिमनी आइडिया से फ्रीडम नहीं है आपको, ठीक है। तो आप इस चीज से नहीं बच सकते। इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सवाल पूछना होगा, आपको उन पावरफुल लोगों से ये सवाल, हाँ, और एक और चीज है, आपने सवाल पूछ लिया अगर, चलो ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया कर्सर, गायब हो गया क्या? सॉरी, हाँ सॉरी, ये रहा। तो इसे थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। हाँ, तो हुआ ये कि जैसे कि मैं हूं, मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मोस्टली सबके दिमाग में ये आया होगा कि यार ये जो है पक्का आईआईटीएन तो नहीं है या आईएम वाले से भी नहीं है, ठीक है, या तो इसका ना वर्क में या इसका जॉब में एक खराब एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, और इसका ना मतलब ये दुनिया से या लोगों से चिढ़ता है, इस तरीके का ख्याल पनपने लगते हैं फिर, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये होकर ही रहेगा, मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ क्योंकि जो लोग ये पावरफुल अथॉरिटीज को क्वेश्चन करते आए हैं ना,
लोगों ने उनका ज्यादा साथ दिया नहीं है शुरुआती दौर पे उन्होंने उनका ज्यादा कोई साथ दिया नहीं है। लेकिन जैसे ही लोगों को समझ आने लगी चीजें, ठीक है, तो लोगों ने फिर देरी नहीं करी साथ देने में, ठीक है। तो इस पीरियड में हम ये समझते हैं कि आप इस हेजीमोनिक आइडिया से कैसे लड़ें, आप इन्हें क्वेश्चन करके लड़ें, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी जाए, आप आईएम जाए, आप यूपीएससी दें, ठीक है, जिंदगी उसके इधर उधर घुमा दें आप। अब होता क्या है कि ये जो साइजेबल पॉपुलेशन है, जो वर्कफोर्स जो आपकी आगे जाके बनेगी, वो किस तरीके से बनेगी, ठीक है। आईआईटी आईएम में क्या सिखाते हैं, इधर क्या सिखाते हैं, किस तरीके से अच्छा वर्कफोर्स बना जाए। यूपीएससी में क्या सिखाते हैं कि आप किस तरीके से आप अच्छा ब्यूरोक्रेसी करें, आपके जो ऊपर पावर के जो लोग हैं, आप उनकी जो उनके लिए जो आपने जो नीतियां बनाई हैं वो डिसीजन मेकर है, ठीक है। आईएएस के लिए जो डिसीजन मेकर है वो कौन है, सीएम है, ठीक है। तो ये सीएम के लिए आप काम करोगे, चीफ मिनिस्टर के लिए, और ये चीफ मिनिस्टर आपको बताएगा कि क्या क्या चीजें करना है, मतलब अल्टीमेटली डिसीजन इसका होगा। और ऐसा नहीं है, आईएएस लोगों को भी कुछ ऑटोनॉमी तो रहती है, लेकिन अल्टीमेटली पावर किसके पास है, सीएम। तो हम ये भी देखते हैं कि भाई ये जो आईएएस है, जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी की को बहुत अच्छे से गहराई से समझा है, और जो सच में पब्लिक सर्विस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, आईएएस क्या है, यूपीएससी क्या है, पब्लिक सर्विस। अब जो सच में पब्लिक सर्विस करते हैं, सिस्टम उनका ट्रांसफर कर देती है। अब ये इस कहानी के पीछे तो मैं नहीं जाऊंगा, कहानी के पीछे सब लोग को पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही आईआईटी आईएम में आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से बहुत अच्छा वर्कफोर्स बन सकते हो। वाओ, such a talented people wasting their talent on these capitalistic regime, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, आप वहां काम करोगे, ठीक है। अब आईआईटी से निकला हुआ इंसान जो इंजीनियर होता है, बोलता है गूगल में जाना है। गूगल के एक अलग हेजिमनी है कि आप आओ, सारे सुविधाएं आपके पास रहेंगी, आपको बस क्या करना है, काम करना है। और काम भी कैसे होता है वहाँ पे, चिल तरीके से होता है, चिल होता है वहाँ पे, काम थोड़ी ना होता है। ये आपको दिखाया जाता है, ये आपको बताया जाता है, लेकिन असलियत ऐसी है नहीं। आप न्यूज़ देखें, आप लोगों से जाके बात करें, तो आपको समझ में आएगा। तो अब क्या होता है, ये जो ल्योरिंग है ना, ये जो ल्योरिंग है, ये ल्योरिंग जो वीक लोग हैं, वीक पीपल, जिनके पास ना तो एक तरीके का एजुकेशन है और ना तो उतना लागत है, वेल्थ है, ठीक है। तो ये जो तबके के जो लोग हैं, ये जो साइजेबल पॉपुलेशन है, इनको ये बहुत सत्य लगता है, ठीक है। और ये इनके झांसे में आना चाहते हैं, और भले ये इनको क्वेश्चन भी करें, लेकिन फिर भी ये जाएंगे वहां पे, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, वेल्थ की। तो अगर गरीब का बच्चा आईआईटी जाएगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसके लिए ही बेनिफिट होगा, क्योंकि फिर वो अपने जो एक तरीके का जो डिपेंडेंसी है उसके फैमिली में, उसके लिए, उससे वो हट जाएगा। अब ठीक है, और प्लस उसको एक सोशल स्टैंडिंग भी मिल जाएगी। तो ये जो हेजीमनी है वो इस तरीके से काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आईआईटी आईएम या यूपीएससी जो भी है सब खराब है, इधर नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, जो आप ककून में जो जिंदगी बिता रहे हो ना, और जो आप
सिर्फ सर नीचे करके झुक कर आप जब बस चले जा रहे हो, ब्लाइंडली फॉलो करे जा रहे हो एक दूसरे को, बस वो मत करो। आप अपनी चीजें समझो पहले, आप खुद का सच ढूंढो पहले। आपने जो 25 साल की जिंदगी जो जी है उससे निकलो और सवाल करो। आप आज सवाल करेंगे, आगे आने वाले पीढ़ियों को उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेनेसा पीरियड सुना है सबने? यूरोप में हुआ था। और आप ये जो साइंसेस और ये जो पर्टिकुलर ये जो मैनेजमेंट और ये फिलॉसफी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, ये सब के बारे में जो पढ़ते हो ना, वो मेनली यूरोप से निकला हुआ है। आप किन ही पढ़ोगे? आईआईटी जाओगे तो किन को पढ़ोगे? न्यूटन को ही पढ़ोगे ना। ये तो ऐसे स्कूल में पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके कैलकुलस उसने जो बनाई, कौन था? न्यूटन, यूरोपियन था। ब्यूरोक्रेसी पढ़ना है तो ब्यूरोक्रेसी में आपको फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है। मेजर पॉलिटिकल फिलॉसफी किसने दी? यूरोपियंस ने दी। आर्ट पढ़ोगे आप, मैनेजमेंट पढ़ोगे, अगेन यूरोपियन की देन है, मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, तो यूरोप में ऐसा क्या हुआ था कि हम उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, हर एक फील्ड हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिक्स हो, हर एक फील्ड में, आर्ट हो। आप यूरोपियंस को पढ़े बिना नहीं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो यूरोपियंस का एक अपना एक अलग सा इतिहास है। ठीक है, यूरोप में 1300 से लेकर के 1600 के बीच में रेनेसा पीरियड चल रहा था। ठीक है, उस रेनेसा पीरियड ने ह्यूमैनिज्म की नींव रख दी। ठीक है, ह्यूमैनिज्म उस टाइम का जो आज का ह्यूमैनिज्म नहीं है। आज का ह्यूमैनिज्म ये क्या, आज के ह्यूमैनिज्म का पहले बात कर लेते हैं। आज का जो ह्यूमैनिज्म है वो ये कहता है कि आइडियल्स बने हुए हैं। किसने बनाया? अथॉरिटी ने। इस आइडियल के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, अगर आप इस आइडियल के हिसाब से नहीं चलोगे, जो अथॉरिटी ने बनाया, तो आप गए काम से। यह है। लेकिन उस वक्त का ह्यूमैनिज्म क्या था? उस वक्त का ह्यूमैनिज्म इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज होती है, जो सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज होती है और जो परसूट होता है नॉलेज का, उसको एम्फेसाइज किया बहुत ज्यादा। ठीक है, एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी और उसके जो एक एम्बिशन है, उसका जो एक नॉलेज को लेने का एक जो लर्निंग क्यूरियोसिटी जो है, उसको सीख करने का जो परसूट है, उसको सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया रेनेसा के पीरियड में। ठीक है, ह्यूमैनिज्म। और फिर फला की भाई जो वेल्दी जो लोग थे, वो क्या करते थे? वो आर्टिस्ट लोगों को रख लेते थे अपने पास। ठीक है, और वो आर्टिस्ट लोगों की एक तरीके का उन लोग सपोर्ट करते थे उन आर्टिस्टों को, जिसमें से लियोनार्डो डा विंची निकले। ठीक है, इनको मोनालिसा पेंटिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इन्होंने यही पेंटिंग बनाई? सिर्फ पेंटिंग ही पेंटर थे वो? नहीं, वो एक पॉलीमैथ थे, जिन्होंने आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स और शायद तक एंथ्रोपोलॉजी भी शायद तक, हाँ, इन फील्ड में कमाल का काम किया है।
और ये कैसे हो पाया? उस टाइम के जो यू नो उस टाइम का जो पीरियड चल रहा था उसमें ह्यूमैनिज्म को सबसे ज्यादा आगे रखा। और जो वेल्दी जो लोग थे, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था, और जो चर्च जो था, जो अथॉरिटियन उस टाइम पे जो रेजिम थी, चर्चों के पास बहुत ज्यादा पावर था। तो वो जो चर्च जो थे वो ये पर्टिकुलर जो ह्यूमन का जो परस्यूट है नॉलेज का, उसको एम्फेसिस करते थे। इस ह्यूमैनिज्म को बहुत एम्फेसिस करते थे वो। ठीक है, कि हमें इस ह्यूमैनिज्म के पाथ में चलना है। वो उस टाइम के चर्च ये कहते थे। और जो वेल्थ जिनके पास सबसे ज्यादा रहता था, वो आर्टिस्ट लोगों को, फिलोसफर्स को सपोर्ट करने लगे फिनेंशियली। और प्रिंटिंग प्रेस आ गई। प्रिंटिंग प्रेस आने से क्या हुआ, जो नॉलेज का जो शेयरिंग था वो बढ़ गया, और जो ये फिलोसफर्स थे ये बढ़ गए, क्योंकि अब फिलोसफर्स लिख सकते हैं अपनी आइडियाज और शेयर कर सकते हैं जगह जगह। तो इसीलिए आप देखोगे कि वहां पे बहुत सारे लोग जितने भी बड़े बड़े फील्ड हैं, स्टडीज के जो फील्ड है, वो सारे यूरोपियंस रहते हैं उसमें टॉप में। फिलोसफी में इमैनुअल कांत हो गया, और भी लोग हो गए, फ्रेडरिक नीत्शे हो गया, जर्मन फिलोसफर्स, ये सारे यूरोपियंस हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी है, वो सबके सब यूरोपियंस है। समझे? जो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज रखी थी कि भाई ये है आइडियल। उस टाइम पे लोगों को ये नहीं बताते थे कि आपको ये एग्जाम निकालना है, इस एग्जाम को निकालने के बाद ही आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, नहीं तो नहीं गुजरेगी। अब एक बार वो फिर खत्म नहीं होता। एक बार आप एग्जाम निकाल लो, ठीक है, फिर आपको एक अच्छा वर्कफोर्स भी बनना है। ये कमाल की बात है। आपने पूरा 11th-12th आपने इतना मेहनत कर करके पढ़ाई किया, आईआईटी में गए, आईआईटी में 4 साल आपने लगा दिया, पूरा अपना झोंक दिया सब कुछ, और फिर बाहर निकल के आपको ये कहा जाता है कि चलो काम करो, मेरे लिए काम करो, आप मेरे वर्कफोर्स हो। और वो वर्कफोर्स आपसे करा रहा है 14 घंटा 15 घंटा काम करा रहा है। आपकी सोचने की जो क्षमता है धीरे धीरे वो खत्म हो रही है। इसीलिए मैं इस पे लेक्चर बना रहा हूँ, इसलिए मैं इस पे आपको समझा रहा हूँ कि ये हेजीमनी है, इस हेजीमनी से कैसे फाइट बैक करना है। आपको फंसे नहीं रहना है उसी जाल में, और सबमिट नहीं करना है अपने आप को। ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि आप उससे भाग नहीं सकते। कि आपको अगर इस पीरियड में अगर आपको जिंदा रहना है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। आप कुछ भी काम करो, आप टीचर हो जाओ, आप प्रोफेसर हो जाओ, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े पद में आप हो जाओ। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि आप कहीं पर भी जाओ, रीजन करो। आप दिन का जो अब तो रील्स भी आ गई है, अब तो सोशल मीडिया आ चुका है, ये जो काम खराब कर रहा है, ऐसा लगता है इसके ऊपर नया एक वो बनाना होगा, एक और नया लेक्चर, एक और नया एपिसोड। लेकिन नहीं, उस पर मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि इस पे कवर हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये जो रील्स है, ये तो और भी ज्यादा इस हेजीमनी को और ज्यादा फिक्सेट करता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो उन लोगों की स्टोरीज दिखाता है, वो उन लोगों को दिखाता है जो हाई क्लास हाई प्रोफाइल लोग हैं। ठीक है, मैं देख रहा था यूट्यूब में एक आईएएस ऑफिसर है, वो अपने काम को कुछ करते हैं, वो कहीं पे जाते हैं, है ना। आईएएस दीपक रावत, हाँ, वो वहाँ के आईएएस है, हाँ, उत्तराखंड के, आई थिंक उत्तराखंड या हिमाचल के, आई थिंक, है ना। वहाँ के आईएएस है, वो अपने यूट्यूब डालते हैं। ठीक है, और यूट्यूब में वो क्या डाल रहे हैं, वही दिन भर की एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं। वो कहीं पे जाके कहीं पे जा रहे होते हैं और उनके पीछे पूरी भीड़ लग जाती है,
और फिर उसके बाद वो डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि ये ऐसे नहीं करो, वैसे करो, ठीक है। किसी को कुछ आके कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ जाके डांट देते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि लोग वो चीज को देख के संतुष्ट हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये इसके ऐसे बनना है मुझे, ये है आईएएस का चेहरा, ये बनना है मुझे, ठीक है। तो सोशल मीडिया ने इस तरीके से एक हेजेमनी को फिक्स स्ट्रॉन्ग बनाया है, फिक्सेट किया है आपके ऊपर, ठीक है। कि सबसे पहली बात तो आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर दो। ये होगा ना जहां पर, वहां पे ऑथोरिटेरियन और टोटलिटेरियन रिजीम का आना अनिवार्य हो जाता है। अनिवार्य सही सही वर्ड था, मतलब वो नेसेसरी हो जाता है। आई एम सॉरी फॉर अनिवार्य अगर वो गलत वर्ड है तो, लेकिन वो नेसेसरी हो जाता है कि वो धीरे 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 करके टोटलिटेरियन रिजीम बनने की तरफ बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए, आप अपनी सोचने की क्षमता को खत्म मत करिए। आप हाई अथॉरिटी को सबमिट भी मत करिए इतना जल्दी। खुद के बारे में जानिए, इतिहास पढ़िए, जितना हो सकता है उतना पढ़िए। आप लोगों से मिलिए, उनसे डायलॉग्स क्रिएट कीजिए, डिबेट करिए, एक दूसरे की मदद करिए। ये टाइम है एक दूसरे की मदद करने का। ये टाइम एक दूसरे से कॉम्पीट करने का नहीं है कि नहीं मुझे तो आईआईटी जाना है, नहीं मुझे तो आईएम, नहीं मुझे तो यूपीएससी आईएएस बनना है। ये टाइम है एक दूसरे का सहयोग करने का, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का और चैलेंज करने का। ये टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है ये चैलेंज करने का। तो ये था लेक्चर, ये था मेरा एपिसोड 4 ऑन हेजिमनी। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझसे डिस्कस करिए आइडियोलॉजीज के बारे में। रेडिट पेज में जाइए, क्वेश्चन करिए, वहां पे पूछिए, ठीक है। चलो, तब तक के लिए धन्यवाद।